नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? कंडीशन फॉर एक्सपांशन ऑफ फोरियर सीरीज। क्या है कंडीशन? डिरिचलेट कंडीशंस। एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फोरियर सीरीज f(x) इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity a(n cos nx प्लस bn sin nx if f(x) satisfy the following condition where a0, an, bn are constant। किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? फर्स्ट कंडीशन, f(x) इज पीरियडिक। फंक्शन क्या होगा? पीरियडिक होगा, सिंगल वैल्यूड होगा एंड फाइनाइट। फर्स्ट कंडीशन है डिरिचलेट कंडीशन का फर्स्ट कंडीशन है क्या? f(x) इज पीरियडिक, पीरियडिक होगा, सिंगल वैल्यूड होगा और फाइनाइट होगा। तो पीरियडिक क्या है? हमने जब फोरियर सीरीज स्टार्टिंग में पढ़ा था तभी हमने पीरियडिक फंक्शन के बारे में भी पढ़ा था। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो पीरियडिक फंक्शन फिर भी यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं कि पीरियडिक फंक्शन क्या है। अ पीरियडिक फंक्शन इज ए फंक्शन विच रिपीट्स इट्स वैल्यू एट रेगुलर इंटरवल और पीरियड। रेगुलर इंटरवल या पीरियड के बाद जो फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या होगा? रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। तो वही फंक्शन हमारा पीरियडिक फंक्शन कहलाएगा। एक रेगुलर इंटरवल के बाद जिस फंक्शन की वैल्यू रिपीट होती है वही हमारा पीरियडिक फंक्शन कहलाता है। या फिर अ फंक्शन y इज इक्वल टू f(x) इज सेड टू बी द पीरियडिक, उसे हम पीरियडिक कहेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट t बिलोंग्स टू r। r क्या है यहाँ पर? सेट ऑफ रियल नंबर। और t क्या है? फंडामेंटल पीरियड। अब फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? फंक्शन का सबसे छोटा इंटरवल, जो फंक्शन हम लेते हैं ना उसका सबसे छोटा इंटरवल जिसके बाद ग्राफ रिपीट करना स्टार्ट कर दे। द स्मॉलेस्ट इंटरवल आफ्टर व्हिच ग्राफ स्टार्ट रिपीटिंग इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। ये जो टी है हमारा, ये है फंडामेंटल पीरियड। मतलब फंडामेंटल पीरियड वो पीरियड होता है जिसके बाद ग्राफ जो है वो रिपीट करना स्टार्ट कर दे, वो है फंडामेंटल पीरियड। तो फंक्शन y इज इक्वल टू f(x) इज सेड टू बी द पीरियडिक इफ देयर एग्जिस्ट t बिलोंग्स टू r सच दैट x प्लस टी इज इक्वल टू f(x)। इसका मतलब ये है कि t इंटरवल के बाद ये जो टी जो है ये फंडामेंटल पीरियड है। मतलब इस पीरियड के बाद या फिर इस इंटरवल के बाद ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू सेम आ जाएंगे। f(x) प्लस टी इज इक्वल टू f(x). फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन f, x प्लस टी बिलोंग्स टू डोमेन f। फॉर एग्जाम्पल f(x) इज इक्वल टू sin x इज पीरियडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई। जो 2 पाई है ये हमारा t है जिसे हम फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। तो फंडामेंटल पीरियड क्या था? सबसे छोटा इंटरवल जिसके बाद ग्राफ रिपीट होना स्टार्ट कर दे। मतलब इस 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ क्या होगा? हमारा रिपीट होना स्टार्ट करेगा। जैसे f(x) इज इक्वल टू आपने sin x लिया ना, तो ये है हमारा ये x, ये y 0। तो कैसा होता है sin x का ग्राफ? कुछ इस तरह। कुछ इस तरह। तो ये 0, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, तो इस तरह है। तो 0 से 2 पाई इंटरवल के बाद, ये 0 से 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए आप इस ग्राफ को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो साइकिल है, ये जो 0 से 2 पाई वाली साइकिल है, 0 से 2 पाई इंटरवल के बाद ये वाली जो साइकिल है ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ये जो साइकिल है ये रिपीट हो रहा है। देखिए फिर यहाँ पर 2 पाई से 4 पाई, फिर 4 पाई से यहाँ पर 6 पाई, ये जो साइकिल है ये रिपीट हो रहा है। तो यही हमारा पीरियडिक फंक्शन। अ पीरियडिक फंक्शन इज ए फंक्शन विच रिपीट्स इट्स वैल्यू एट रेगुलर इंटरवल और पीरियड। रेगुलर इंटरवल या पीरियड के बाद जो हमारे वैल्यू है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो f(x) इज इक्वल टू sin x इज ए पीरियडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई। तो ये 2 पाई जो है हमारा फंडामेंटल पीरियड है, क्योंकि ये सबसे छोटा इंटरवल है जिसके बाद ये साइकिल जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है।
बोला है एफ एक्स इज पीरियडिक, फर्स्ट क्या होना चाहिए, वो पीरियडिक होना चाहिए, सेकेंड क्या होना चाहिए, वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या है कि हर एक वैल्यू के लिए इफ टू ईच वैल्यू ऑफ एक्स y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज़ ओनली वन वैल्यू, x के हर एक वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज़ ओनली वन वैल्यू, देन फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड सिंगल वैल्यूड फंक्शन, तब उसको हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये y x, ये x है, ये y है, तो यहाँ x1 x2 x3 and up to so on, y1 y2 y3 and up to so on। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू y1, एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू y2 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, टू ईच वैल्यू ऑफ x के हर एक वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज़ ओनली वन वैल्यू, देन एफ एक्स इज कॉल्ड सिंगल वैल्यूड फंक्शन। मतलब x के हर एक पॉइंट के लिए एफ एक्स का हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू दिया रहेगा, तभी वो जो फंक्शन है वो हमारा सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा, पहला था पीरियडिक फंक्शन। क्या बोला था फर्स्ट कंडीशन, एफ एक्स इज पीरियडिक, एफ एक्स पीरियडिक होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट, फाइनाइट होना चाहिए, मतलब एफ एक्स का वैल्यू जो होगा वो फाइनाइट होगा, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक नहीं जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। एफ एक्स डिरिचलेट कंडीशन का फर्स्ट पॉइंट क्या था, एफ एक्स इज पीरियडिक, सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट, ये आपका क्लियर हो गया। सेकेंड कंडीशन है एफ एक्स हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, एफ एक्स हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन एनी वन पीरियड, किसी एक पीरियड पर एफ एक्स के फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होंगे। ठीक है, तो देखिए इट इज़ एज्यूम दैट, हम ये एज्यूम करते हैं दैट फंक्शन एफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। बट देयर आर ऑल्सो पॉसिबिलिटीज़ दैट फंक्शन मे हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़, मगर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि फंक्शन के फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ होंगे। ठीक है, जैसे ये हमने ग्राफ ले लिया एक्स एंड वाई, ये सी, मतलब x इज इक्वल टू सी, यहाँ पर हमने एक कर्व ड्रॉ किया, फिर यहाँ पर हमने एक कर्व ड्रॉ किया, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ किया, फिर हाथ उठाया, पेन उठा लिया, फिर यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ किया, तो यही है हमारा डिसकंटिन्यूटी। अगर हम इस तरह कर्व ड्रॉ करते कि हमें पेन ना उठाना पड़े, जिस तरह हमने अभी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का, देखिए यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, तो ये कर्व हमने कंटिन्यूसली ड्रॉ किया, हमें यहाँ पर पेन नहीं उठाना पड़ा, तो ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक कर्व ड्रॉ किया, फिर पेन उठाया, फिर यहाँ पर दूसरा कर्व ड्रॉ किया, तो ये हमारा डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, ये फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी, ये हमारा सेकंड डिसकंटिन्यूटी। वी कैन ऑब्जर्व हियर, हम यहाँ पर देख सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी फंक्शन है टू डिसकंटिन्यूटी। देखिए यहाँ पर फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी, फिर यहाँ पर सेकेंड, मतलब ये जो हमने कर्व ड्रॉ किया तो वो कंटिन्यूअस नहीं है, हमने एक कर्व ड्रॉ किया, फिर पेन उठाया, फिर दूसरा कर्व ड्रॉ किया, तो यही हमारा डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, we can observe here at x is equal to c function have two discontinuity. It means there is two jump in the graph of function fx. Here graph of fx consists two curve. यहाँ पर दो कर्व है, दिस आर द कर्व ऑफ टू डिफरेंट इक्वेशन, ये दोनों कर्व जो है ये दो डिफरेंट इक्वेशन के कर्व है। सच फंक्शन इज ऑल्सो एक्सप्रेसिबल एज अ फोरियर सीरीज,
इस फंक्शन को भी हम फोरियर सीरीज़ के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब नोट, द सीरीज कन्वर्जेस टू एफ एक्स इफ एक्स इज ए पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड इफ एक्स इज इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, then series converges to f of x is equal to 1/2 लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट। तो 1/2 f ऑफ c माइनस 0 प्लस c प्लस 0। c क्या है? c है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अभी हमने कर्व देखा ना, ये जो कर्व हमने देखा है x इज इक्वल टू c पर फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। पॉइंट है एफ एक्स हैज़ एट मोस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। एफ एक्स के पास, फंक्शन के पास फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम होंगे। हम वही एग्जांपल लेकर चलते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, हम उसी एग्जांपल को लेके आगे चलते हैं। ये एक्स एग्जिस्ट, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर 0, ये हमने कर्व ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये 0, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। तो यहाँ पर आप देखिए ये मैक्सिमम है। एफ एक्स हैज़ एट मोस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए ये फाइनाइट नंबर है, ये फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर नहीं है, ये मैक्सिमम है। और मिनिमम ये हमारा मिनिमम है, ये भी फाइनाइट है। तो वही ये थर्ड कंडीशन यही है, एफ एक्स हैज़ एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो इतना मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, लेकिन आपको इतना बड़ा एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में आपके CSVTU के एग्ज़ाम में ये डिरिचलेट कंडीशन पूछा जाता है, तो आपको इतना है, आपको सिर्फ 3 कंडीशन को ही मेंशन करना है। आप सिर्फ इतना लिखिएगा, Dirichlet's condition for expansion of Fourier series there exist following assumption। क्या assumption है? फर्स्ट क्या था? एफ एक्स इज पीरियडिक, सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट। आपको समझ में आ गया पीरियडिक क्या है, सिंगल वैल्यूड क्या है और फाइनाइट क्या है। सेकेंड पॉइंट क्या था? सेकेंड पॉइंट है एफ एक्स हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन वन पीरियड। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। थर्ड क्या था? एफ एक्स हैज़ एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, ये आपका डिरिचलेट कंडीशन था। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब हम इतना देर तक जो भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना, वो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए था। अब हम देखेंगे कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैसा है। ठीक है, और अ फंक्शन में है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यू। तो वो किस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो हमें देखकर समझना है। तो फर्स्ट कंडीशन, फंक्शन एफ एक्स फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स हमारा दिया हुआ रहता है फोरियर सीरीज में। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। इंटरवल क्या दिया है? 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई इंटरवल दिया है। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। तो ये किसके लिए था? कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए था। तो कैसे समझेंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए था? देखिए, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, जब एक्स 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, देन एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। मतलब जब हमारा इंटरवल 0 to 2 पाई है, 0 to 2 पाई हमारा इंटरवल दिया हुआ है, जब इंटरवल 0 to 2 पाई है तब एफ एक्स का क्या वैल्यू है? ई टू द पावर माइनस एक्स। इट मीन्स टू ईच पॉइंट ऑफ एक्स, एक्स के हर एक पॉइंट के लिए एफ एक्स हैज ओनली वन वैल्यू।
टू ईच वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स हैज़ ओनली वन वैल्यू, एक्स के हर एक वैल्यू के लिए एफ एक्स का सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, तब ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। मतलब ये जो एफ एक्स है ये सिंगल वैल्यूड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या दिया है, इंटरवल -π to π इंटरवल दिया है, -π to π। व्हेन x lies between -π to π, then fx is equal to x plus x square. It means to each point of x, fx has only one value. x के हर एक वैल्यू के लिए fx का सिर्फ एक ही वैल्यू है, सिंगल वैल्यूड है। मतलब fx हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन तब होगा, जो हमारा क्वेश्चन दिया रहता है fx वो कंटिन्यूअस तब होगा जब वो सिंगल वैल्यूड रहेंगे। मतलब एक पूरे इंटरवल के दौरान 0 to 2π पूरे इंटरवल के दौरान fx का सिर्फ एक ही वैल्यू होंगे। फंक्शन विल हैव सिंगल वैल्यू थ्रू आउट द इंटरवल, पूरे इंटरवल के दौरान fx का सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, तभी हम बोल सकते हैं जो ये fx है, जो गिवन है fx, वो हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। टू ईच वैल्यू ऑफ x fx हैज़ ओनली वन वैल्यू, x के हर एक वैल्यू के लिए fx का सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, तभी हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। या फिर और फंक्शन fx विल हैव सिंगल वैल्यू थ्रू आउट द इंटरवल, पूरे इंटरवल के दौरान fx का एक ही वैल्यू होगा, तो हमारा वो कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। अब हम कैसे समझेंगे कि fx डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है? तो देखिए, ये सिंगल वैल्यू था, ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो वो मोर देन वन वैल्यू या फिर मल्टीपल वैल्यूड होंगे। fx फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या था, fx सिंगल वैल्यूड होना चाहिए था। मतलब x के हर एक वैल्यू के लिए fx का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, तभी वो कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। देखिए और एक बात है, ये 0 to 2π क्या था, फुल रेंज इंटरवल था। -π to π क्या है, फुल रेंज इंटरवल है। इंटरवल के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जब फोरियर सीरीज स्टार्ट किया था। अगर आपको इंटरवल समझने में कोई दिक्कत है तो उसको एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिक्स फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, जो हमारे पास गिवन fx दिया रहेगा क्वेश्चन में, हम कैसे समझेंगे वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है? तो वो मोर देन fx का वैल्यू जो है मोर देन वन होगा या मल्टीपल वैल्यूड होंगे। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर इंटरवल क्या दिया हुआ है, देखिए -π to π इंटरवल हमारा दिया हुआ है, -π to π फुल रेंज इंटरवल है, -π to π दिया है। लेकिन उसको किस तरह स्प्लिट किया गया है, -π से 0, 0 से π, इसको स्प्लिट कैसे किया गया है, -π to 0, 0 to π, इस तरह स्प्लिट किया गया है। ठीक है, तो व्हेन x लाइज बिटवीन -π to 0, जब x -π से 0 के बीच में लाई कर रहा है, देन fx इज इक्वल टू क्या है, 0 है। व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to π, जब x 0 और π के बीच में लाई कर रहा है, तो fx का वैल्यू क्या है, sin x है। इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट टू ईच वैल्यू ऑफ x, x के हर एक वैल्यू के लिए fx हैज मोर देन वन वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू। इन दैट कंडीशन हम समझ सकते हैं कि fx क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो टू ईच पॉइंट ऑफ x, x के हर एक पॉइंट के लिए fx का क्या होगा, मल्टीपल वैल्यूड होंगे या मोर देन वन वैल्यू होंगे। ये पहला एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल है fx इज इक्वल टू kx व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to l/2। यहाँ पर इंटरवल क्या दिया हुआ है, इंटरवल दिया है 0 to l, इंटरवल है हमारा 0 to l। ये कौन सा इंटरवल है, फुल रेंज की हाफ रेंज? ऑब्वियसली ये हाफ रेंज इंटरवल है फॉर कांस्टेंट लिमिट। कांस्टेंट लिमिट के लिए ये हाफ रेंज इंटरवल है 0 to l। इसको स्प्लिट कैसे किया गया है, 0 to l/2, l/2 to l। ठीक है, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to l/2, देन fx इज इक्वल टू क्या है, kx है। व्हेन x लाइज बिटवीन l/2 to l, देन fx इज इक्वल टू k into l - x। It means to each point of x,
x के हर एक पॉइंट के लिए fx हैज़ मोर देन वन वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू। तो ये भी हमारा ये जो गिवन fx है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन समझ में आ गया। fx हम कैसे समझेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होंगे? हम तभी समझ पाएंगे कि fx डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है जब पूरे इंटरवल के दौरान, पूरा इंटरवल मतलब -π to π, इस पूरे इंटरवल के दौरान fx के कितने वैल्यू होंगे? मल्टीपल वैल्यू होंगे। तब हम समझ जाएंगे कि ये जो गिवन fx है ये क्या है? आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। टू ईच पॉइंट ऑफ x फंक्शन fx will have more than one value और multiple value throughout the interval। पूरे इंटरवल के दौरान fx के मल्टीपल वैल्यू होंगे, तब वो फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के चेक करेंगे। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आप कैसे चेक करेंगे? जिस पॉइंट पर fx के वैल्यू बदल जाते हैं या तो फंक्शन का नेचर चेंज हो जाता है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। द पॉइंट एट विच द वैल्यू ऑफ फंक्शन चेंजेस और द नेचर ऑफ फंक्शन चेंजेस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जिस पॉइंट पर fx के वैल्यू बदल जाते हैं या फंक्शन का नेचर बदल जाता है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। देखिए यहाँ पर -π to π लिमिट जो हमारा दिया हुआ है, इंटरवल -π to π इंटरवल दिया है, वो किस तरह हमने स्प्लिट किया था? -π to 0। ठीक है, देखिए -π to 0, फिर क्या है? 0 to π। तो जब -π to 0 था तो fx का वैल्यू क्या था? 0। फिर जब 0 to π तो fx का वैल्यू क्या है? sin x। मतलब 0 ही वो पॉइंट है जिस पर फंक्शन के जो है वैल्यू बदल गए हैं। -π to 0 तो fx का वैल्यू 0 आया, 0 to π तो fx का वैल्यू क्या है? sin x है। मतलब 0 ही वो पॉइंट है जिसमें फंक्शन की जो है वैल्यू बदल गए हैं या फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं, तो ये जो 0 है यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है? 0 है हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सिमिलरली देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल में व्हेन लिमिट 0 to l/2, ठीक है, तब fx का वैल्यू क्या है? kx है। जब हमारा 0 to l/2 है तो fx का वैल्यू क्या है? kx है। फिर l/2 to l है तो fx का वैल्यू क्या है? k इंटू l-x। पूरा इंटरवल हमारा क्या दिया हुआ था? 0 to l दिया था, हाफ रेंज सीरीज था, हाफ रेंज इंटरवल था। तो उसको किस तरह हमने स्प्लिट किया था? 0 to l/2, फिर l/2 to l। तो 0 to l/2 में fx का वैल्यू है kx, l/2 से l में fx का वैल्यू क्या है? k इंटू l-x। मतलब l/2 ही हमारा वो पॉइंट है जिसमें फंक्शन के जो वैल्यू है वो बदल गए। देखिए अच्छे से, 0 to l/2 में फंक्शन के वैल्यू kx आ गया, l/2 to l में k इंटू l-x आ गया। मतलब l/2 ही वो कॉमन पॉइंट है जिसमें फंक्शन के वैल्यू जो है वो चेंज हो गए या फंक्शन का नेचर चेंज हो गया, आप कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये l हमारा यहाँ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है? क्या है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी? यस, l/2। ठीक है, टू ईच वैल्यू ऑफ x fx will have more than one value और मल्टीपल वैल्यू थ्रू आउट द इंटरवल। सेकेंड क्या है? द पॉइंट एट विच द वैल्यू ऑफ फंक्शन fx चेंजेस और द नेचर ऑफ फंक्शन चेंजेस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जिस पॉइंट पर fx के वैल्यू बदल जाते हैं उसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और जब टू ईच पॉइंट ऑफ x के हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन fx विल हैव मोर देन वन वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू, देन फंक्शन fx इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। उस कंडीशन में हम fx को क्या बोलेंगे? ये जो हमारा गिवन fx है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ये सारी चीज़ आपके समझने के लिए था। इस तरह का
ऐसे ये एग्ज़ाम में आपको नहीं पूछे जाएंगे, पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिया है, बाकी और भी ये सारे क्वेश्चंस हम देख लेंगे।